मैं एसएम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी थाना क्षेत्र के मौला नगर और बछारपुर के दरमियान में। ये जो हाईवे देख रहे हैं मुख्य सड़क पुपरी और सीतामढ़ी को जोड़ती है और ये जो इलाका है ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पे कई हादसा होते रहे हैं पूर्व में भी। आज बता दें कि आज सुबह एक बुज़ुर्ग महिला की लाश मिली है। अज्ञात महिला है, अजनबी है, जिनकी शनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, पुपरी थाना के थाना प्रभारी मौजूद हैं और अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जैसा कि तस्वीर आप देख सकते हैं, लेकिन पहचान नहीं हो पाई है। आप तस्वीर देख सकते हैं, किसी गाइडलाइन के वजह से आपको हम तस्वीर नहीं दिखा पाएंगे लाश की। लेकिन अगर आपके गांव, आपके इलाके से अगर कोई महिला, बुज़ुर्ग महिला अगर गायब है तो एक मरतबा पुपरी थाना से ज़रूर संपर्क कर लें। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि अभी जो सीतामढ़ी इलाका बना हुआ है, कहीं लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और इसी तरह का मामला यहाँ पेश आया है। अब ये हत्या है या कोई हादसा है या किस तरीके का मामला, अब तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ है, जांच में मसरूफ़ है और शव को, लाश को इस टेम्पू में ले करके जाया जा रहा है कि ताकि उनकी पहचान की जा सके। देख सकते हैं शव को जो है इस टेम्पू में रख करके ले करके जाया जा रहा है और यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, काफ़ी भीड़ है। यहाँ कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इधर जी, क्या हुआ बताइए। इधर ना अभी तो हम आइए रहे, हमको अभी पता नहीं है जी जी। इधर कहाँ घर है, कहाँ घर है आपका? मौला नगर। क्या हुआ अभी यहाँ पे, क्या हुआ हमको पता नहीं, अभी आते हैं। देखें महिला की लाश मिली है, क्या लगता है महिला की लाश मिली है? वो हमको नहीं पता। तो लोग हाँ क्या कर रहे हैं, इनको किसी ने मार के फेंक दिया गया है। क्या कि बुजुर्ग आदमी है, जबान तो है नहीं कि किसी से टक्कर ले या गाड़ी घोड़ा चलाए मर जाए एक्सीडेंट से। किसी ने इसको मार के फेंक दिया गया है। अगर अपराधी मिले उसको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। अगर उनको नहीं किया जाएगा दूसरा कोई और सीखेगा, कोई और दूसरा फेंकेगा मार को। क्या लगता है, घरेलू मामला है या कोई जमीन लगता है का विवाद है? बुजुर्ग महिला है, ये बुजुर्ग मामला है या घरेलू मामला लगता है। ये हम नौजवान जैसे लोग रहते थे, कहते कि चलो एक्सीडेंट में मर गए हैं या किसी से झगड़ा रगड़ा किए हैं मर गए हैं। ये बूढ़ा आदमी है, सब में जख्म उखम था, पैर उर में बहुत चोट का निशान है, सब में चोट उट लगा हुआ, जैसे लगता है किसी ने मारा हुआ है। पहचान नहीं हो पाया जी। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं। यहाँ पे बता दें आपको, साबिक में पूर्व में कई हादसा हो चुके हैं, कई चाकू कांड हो चुका है, कई लूट मार की वारदात को मुजरिम जो है बआसानी अंजाम दे चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पुलिस गश्ती भी इससे कबल रहा करती थी। अब इस तरीके का मामला रात में किस तरह पेश आया, अब तक इसकी शनाख्त और पहचान और ना जानकारी हो पाई है। पुलिस हालांकि अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ है और जांच में जुट गई है कि आखिरकार इस महिला के साथ क्या हुआ है, क्या मामला हुआ है। तो आइए, यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, बुजुर्ग शख्स हैं, उन लोगों से ही बात करते हैं और मज़ीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर से आखिर में हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपके गांव, इलाके, आस पड़ोस से कोई महिला, कोई बुज़ुर्ग महिला अगर गायब है, बुज़ुर्ग खातून गायब है, तो आ करके पुपरी थाना से संपर्क करें ताकि उनके शव को उनके परिजन, उनके परिवार के हवाले किया जा सकता है। मैं आपको बताया था, मेरा मासूम नाज नाम है। कहाँ घर हुआ? मेरा तो रायपुर घर। एक महिला का शव यहाँ मिला है, क्या कुछ जान रहे हैं आप? हमें भी जानकारी मिली कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम भी देखने के लिए चले आए कि देख करके कहीं पहचान सके कि कौन है नहीं है, लेकिन हम नहीं पहचान पा रहे। क्या लगता है देखने से महिला के साथ क्या हुआ होगा? देखिए, या तो घरेलू मामला होगा या नहीं तो कोई ज़मीनी स्तर का मामला होगा। लूट फूट का तो मामला इस स्तर से हो नहीं सकता है। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरी महिला की? बस ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी इस तस्वीर को देख रहे हैं, पूरी महिला को देख रहे हैं, उनको पहचानने की कोशिश करें ताकि उनका शव जो है उनके घर वाले तक पहुँच सके और जो इसके दोषी है उसको सज़ा मिल सके। क्या हुआ यहाँ पे बताइए? तो कुछ न जानते, मॉडल देखे जा रहे थे तो देखे भीड़ कौन चीज़ है तो मारा हुआ है। कौन महिला है? जी, क्या कितनी उम्र लग रही है? वृद्ध लग रहा है। वृद्ध लग रहा है। क्या लगता है, घरेलू झगड़ा वगैरह या मार के फेंक दिया गया या मौत ऐसे हो गई है? हमको समझ के बाहर है, पहचान नहीं हो पा रही है। क्या नाम हुआ आपका, क्या नाम हुआ? हमारा नाम रामकृष्ण हुआ। कहाँ घर हुआ? हमारा घर सोलमानी तो है, राजपति के नदी। कभी भीड़ देखे तो आ गए ना, रास्ता से जा रहे हैं, भीड़ देखे। ये हादसा हुआ है। यहाँ पे अक्सर इस तरीके के मामला होते रहे, क्या कहना चाहेंगे, किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए, प्रशासन इसके जिम्मेदार है क्योंकि ये हाईवे रोड है, ये पुपरी टू सीतामढ़ी हाईवे रोड है
और ये रमज़ान से पहले से इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। कभी किसी का जेब से पैसा छीन ले रहा है, कभी मोबाइल छीन ले रहा है, कभी किसी को चाकू मार दे रहा है। ये इस तरीके के हाईवे रोड के किनारे में अगर इस तरीके की घटना होती है तो इसका स्थानीय जो पुलिस विभाग है वो जिम्मेदार है, क्योंकि उसको रोकनी चाहिए। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी, जहां आयुष्मान कार्ड धारकों का निशुल्क इलाज किया जाता है, जैसे हर्निया, हाइड्रोसील, अपेंडिक्स, पाइल्स, पित्त की पथरी इत्यादि जैसी बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। शिवम सेवा संस्थान, मलंग स्थान रोड, पुपरी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 8434232577, 8434232577।